अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मूली के पत्ते जिनको हम ज़ाया समझकर फेंक देते हैं, उनका एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आप भी आज के बाद मूली के पत्ते फेंकने से पहले ज़रूर सोचेंगे। ये मूली के पत्ते जो हमारे किसी काम के नहीं हमें लगते, इनमें बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी बहुत सी बीमारियों का इलाज रखते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें और अपनी बीमारियों का ख़ुद हल निकालें। आज मैं आपको इसीलिए मूली के पत्ते इस्तेमाल करते हुए चटनी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से भी बन जाएगी और हमारे लिए भी बहुत मुफीद होगी। इसमें धनिया, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन के बड़े चव्वे और आधी मूली जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। मूली आपने मोटी हिस्से वाली लेनी है क्योंकि जो पीछे से बारीक हिस्सा होता है उसमें कड़वाहट ज़्यादा होती है। ये देखें, मैंने इसमें से नरम नरम मूली के पत्ते निकाल लिए हैं। इनको मैंने अलहदा कर लिया हुआ है क्योंकि जो ताज़े मूली के पत्ते निकल रहे होते हैं इनमें ज़्यादा अफादियत मौजूद होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब इनको एक बर्तन में ले लेंगे और इसको कुछ देर के लिए उबालेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। इसमें 1 चुटकी नमक भी शामिल कर देंगे। इससे एक तो ये नरम हो जाएंगे और दूसरा इनमें इनका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि इनका कलर और भी खूबसूरत हो जाएगा। उबालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक कुंडी डंडे में पीस लेंगे। सबसे पहले मूलियों को मोटा मोटा कूट लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ इनमें शामिल करते रहेंगे और इनको कूटते रहेंगे। लास्ट पे हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, वो भी अपने जायके के मुताबिक। इसी के अलावा आप मूली के पत्तों को बहुत सी सब्ज़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप मूली के पराठे बना रहे हों तो उसमें मूली के पत्तों को ज़रूर शामिल किया कीजिए, क्योंकि मूली हमारे हाज़मे को बेहतर बनाती है। ये बहुत सी ग़िज़ा हमें हज़म करने में मदद देती है, लेकिन बज़ाते ख़ुद मूली जल्द हज़म नहीं होती, इसलिए इसको मुफीद और जल्द हज़म करने के लिए हमें मूली के पत्तों का इस्तेमाल लाजमी साथ करना चाहिए। हम अगर मूली की सब्ज़ी बना रहे हों तो उसमें भी पत्तों को ज़रूर शामिल करें, ये इसके अफादियत को 100 गुना बढ़ा देती है। इसी के साथ हमारी यमी सी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें लेमन जूस है वो एडिशनल है, इसमें थोड़ा सा नमक और लेमन जूस अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये हमारी एकदम बेहतरीन चटनी झटपट बन के तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।